राहुल जी वांट्स टू कम इन और सबके पास आ रहा हूं एंडिंग कमेंट्स के लिए। हाँ राहुल जी, क्विक सर, थैंक यू। केवल एक वाक्य, अभी चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन करने के लिए एक नोटिस भेजा है जी। सारा देश जानता है कि वो किस व्यक्ति की किन बातों पर वो नोटिस भेजा गया था। इस बार चुनाव आयोग ने एक नया प्रेसिडेंट बना दिया कि उसने सीधे उस व्यक्ति को नोटिस न देके पार्टी को भेज दिया। तो हम जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बातों पर वो नोटिस भेजा गया है। प्रधानमंत्री जी लगातार जो बोल रहे हैं, उनके जो वाक्य हैं, महान वाक्य उन्होंने उच्चारे हैं इस अभियान में, लगातार वो बोल रहे हैं, वो भी उसी आचार संहिता के उल्लंघन में आते हैं जिसका उल्लेख अभी गौरव जी कर रहे थे। पॉइंट एक, या वरना वो बता दें कि वो नोटिस किसके आधार पर, किसकी बात। एक सेकंड, लास्ट में गौरव जी। Okay. Point needs a rebuttal. No, you will rebut, but you 1 versus 1 हो जाएगा। मैं एंडिंग कमेंट्स ले रहा हूं, शुरू से शुरू कर रहा हूं। टीएमसी सबके बाद ममता दीदी की एक बात तो साबित हो गई संजय दादा, जो दीदी ने कहा था अधीर रंजन चौधरी के इस कमेंट के बाद। देखिए, अधीर रंजन चौधरी पहले से भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए थे, हम लोग पहले से बता के वो बात साबित हो गई है। अरे एलओपी है यार, ऐसा मत बोलिए। गौरव भट्ट नहीं, गौरव भाटिया जी अभी बोला है संदेश खाली के बारे में, सजान शेख के बारे में जब स्टेट ने उसको एफआईआर किया था, ईडी जाके स्टेट डोंट डिफेंड शेख शाहजहां, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट वो इस लायक नहीं है, उसको मत डिफेंड कीजिए। हम तुरंत 48 घंटे के अंदर में उसको अरेस्ट कर लिया था। क्या बात, और हिंदुओं के लिए इतना बात बोल रहा है, कितना गाय को हत्या हुए हैं, कितना गौ माता को हत्या करी है हुआ है, उसको जो ये है बीफ एक्सपोर्ट हुआ है, उसी कंपनी से पैसा गौरव भाटिया ने चंदा लिया है। और गौ माता हत्याकारियों से पैसा लेके चंदा लेके हिंदुओं के बारे में ये बोलते हैं। कितना कैसे हिंदू, कैसे सनातनी है? हम तो ये सनातनी को मानते नहीं है, फर्जी सनातनी। लास्ट में गौरव जी, लास्ट में सनातनी हो सकते हैं कभी, बताइए आप। ओके पॉइंट टेकन। पंकज शर्मा जी, और ये बोल रहे हम सनातनी है, ये मतलब जो इतना ओके संजय दादा, नाउ यू आर रिपीटिंग योरसेल्फ। बाद में भी ये बोलता हम सनातनी है और उससे भी वो चंदा ले लेते। ठीक है दादा, वो चंदा लेते हैं, आपने उनसे कहा उस कंपनी से जो कि गौ हत्या करती है, जवाब देंगे वो। पंकज शर्मा जी, पंकज दादा। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का जो शबाब है वो तो भुखमरी के मोर्चे पर ढल चुका, बेरोजगारी के मोर्चे पर, महंगाई के मोर्चे पर, सामुदायिक सौहार्द के मोर्चे पर, भाईचारे के मोर्चे पर गौरव भाटिया जी का शबाब ढल गया है। और अब जो नतीजे आएंगे, ये 5 चरण जो बाकी हैं, इनमें देखिए क्या होने वाला है। इसलिए अधीर रंजन चौधरी ने जो कहा कहने दीजिए। अधीर रंजन चौधरी के कहने पर कोई विश्वास नहीं कर रहा, ना अधीर रंजन चौधरी के कहने पर कोई किसी को वोट दे रहा या नहीं दे रहा। चिंता कीजिए, भारतीय जनता पार्टी का क्या होने वाला है। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा है। ओके भाटी जी क्विक। पंकज जी मेरे को छोटे संजय दादा अभी नहीं, भाटी जी संजय दादा अभी नहीं, भाटी जी। मुझे आज की डिबेट में एक बात बहुत अच्छी लगी कि उस पार्टी का प्रवक्ता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की दुहाई दे रहा है, जिसके नेता रोजाना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अच्छा। जो रोजाना हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, रोजाना सांप्रदायिक बातें कर रहे हैं। मुझे दीक्षित धनकौरी का एक शेर याद आ गया। हाँ, करो कि पंछी की पीड़ा पर जिसने सुंदर गीत सुनाया है, अभी वो एक तंदूरी मुर्गा खा कर आया है। अरे ऐसी बात मत करा करो यार। हाल है इनका, इनकी करनी में इतना रिलैक्स। ये कौन से शायर थे? ये शायर कौन से थे? ये इनकी किताब मुझे लानी पड़ेगी अपने लिए। ये बड़ी दीक्षित धनकौरी हैं, ये हमारे पड़ोसी हैं। हाँ। जिनका शेर प्रधानमंत्री ने लोकसभा में बोला था। तो फिर अगली बार जब आप स्टूडियो में आओ तो इनकी किताब लेके आना, मेरे को गिफ्ट करना ये किताब। हाँ राजेश गुप्ता जी। अरे बढ़िया लाइन है बोलने के लिए। मैंने बार इस बात को कहा, हाँ, कि लोग अब कुछ भी कहें, क्या कहें, कोई नेता क्या कह रहा है, उससे ज्यादा पब्लिक अवेयर हो चुकी है। ये चुनाव मोदी जी वर्सेस संविधान बचाने का हो चुका है। संविधान की फोटो कोई नहीं देख रहा, संविधान की फोटो देख रहा है। हम लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं। देखो, हम लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं। अभी सोमनाथ भारती जी की सभा में आया हूं, आपने कहा डिबेट करनी है, वहां आगे हम पे खाने का भी समय नहीं है, क्योंकि हमें संविधान बचाना है। हम संविधान बचाने के लिए अपनी मेहनत कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं। गौरव भाटिया जी को भाई कहते हैं, आपको भाई कहते हैं, मोदी जी को सर्वसम्मति अच्छे इज्जत से कहते हैं कि मोदी जी। लेकिन जब संविधान की बात आएगी तो धर्म युद्ध यही है कि इज्जत के साथ, तरीके के साथ में, क्योंकि प्रजातंत्र है, वोट दबाना है, कोई झगड़ा नहीं करना, वोट दबाना है। प्रजातंत्र में वोट दबा के धर्म युद्ध होता है। गौरव भाटिया जी, फाइनल आंसर, 45 सेकंड। जीतेंगे। गौरव भाटिया जी।
देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद देता हूं। आप मानते हैं भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रवक्ता इतना मजबूत पक्ष रखते हैं पार्टी का कि 5 लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और एक अकेला नरेंद्र भाजपा मोदी का अगर प्रवक्ता 50 से उत्तर दे रहा लड़ है। सकते हैं तो धन्यवाद गौरव ईश्वर। भाटिया 5 से तो काउंटर कर ही सकते हैं। हाँ, मैं भी वही कोशिश कर रहा हूं। राहुल मैं भी देव वही जी कोशिश। अब मुस्कुरा एक रहे हैं। मैं भी शेर अर्ज कर Please देता करिए, हूं। हाँ। अभी खुद ही बनाया है। जय हो। जिसने अभी मुजफ्फरनगर दंगा करवाया है, वो सफाई महोत्सव से नाच के यहां आया है। तो ये है सपा की असलियत कि मुजफ्फरनगर दंगे भी करवाते हैं और नाचते भी हैं सफाई महोत्सव में और यहां आके ज्ञान देते जो ट्रकों हैं। के एक बात पीछे और लगे रहते हैं, कहूंगा, वो भी ये सच्चे होते हैं। राहुल जी ने उठाई है। नरेंद्र मोदी जी को भी अगर नोटिस आया है तो ये दर्शाता है कि हमारा लोकतंत्र जीवित है, मजबूत है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना काम कर रही है। नरेंद्र मोदी जी की तरफ से जवाब जाएगा या पार्टी की तरफ से जाएगा, ये हक तो उनका है, राहुल जी मानेंगे। और अंत कहूंगा, अभी शबाब किसका ढला है किसका नहीं ढला है ये 4 जून को पता चल जाएगा। बिल्कुल। जो अभी शबाब की बातें कर रहे हैं ये लोग चर्चा में भी नहीं आएंगे, आप देखिएगा 4 जून। बिल्कुल। और अभी एक जानकारी आ रही है, बड़ी विचित्र है राहुल देव जी। सुबह था कि खड़गे जी दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे, अभी है गौरव जी कि सोनिया गांधी रिक्वेस्ट कर रही है दोनों अपने बेटे और बेटी से कि भैया प्लीज इलेक्शन लड़ लो। ये सूत्रों के हवाले से अब मेरे को इस पे कॉन्फर्मेशन लेनी पड़ेगी, माइक उतारूंगा, बात करूंगा, लेकिन हो क्या रहा है समझ नहीं आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।